एकादशी व्रत की कथा बताई गई, एकादशी व्रत का नियम बताया गया। एकादशी के दिन अन्न में पाप का निवास होता है। सबको पृथ्वी पर आने का एक समय है। जैसे संध्या का समय जो है वो महादेव का, इसलिए कहते हैं कि संध्या के समय पर भोजन नहीं करना चाहिए, संध्या के समय पर सोना नहीं चाहिए, संध्या के समय पर गलत काम नहीं करना चाहिए, संध्या के समय केवल एक ही काम करो, क्या भजन करो, क्यों महादेव विचरण कर रहे हैं। प्रातःकाल समय ब्रह्म मुहूर्त विष्णु भगवान का होता है, इसलिए उस समय भी कहते हैं कि जग करके विष्णु भगवान को प्रणाम करना चाहिए। मध्याह्न समय जो है वो ब्रह्मा जी का होता है, संध्या समय जो है महादेव का होता है। बाकी आप ज्योतिष शास्त्र और उसके अनुसार देखेंगे तो हर नक्षत्र का एक समय है पृथ्वी पर आगमन का। एक दिन पाप ने भगवान से कहा कि मुझे भी पृथ्वी पर स्थान दे दो। बोले तुम तो हो ही पृथ्वी पर, कितने कामों में तुम्हारा निवास है। बोले नहीं, आपके द्वारा व्यवस्थित एक ऐसी भाव हो जिसमें कभी कभी वैष्णवों को भी मेरा प्रकोप देखना पड़े, ऐसा कोई मुझे भी स्थान प्रदान कीजिए। भगवान बोले देखो, वैष्णवों को कभी पाप लगेगा नहीं, लेकिन फिर भी तुम्हारी ज्यादा इच्छा है कि हम तुमको कोई स्थान प्रदान करें। एकादशी के दिन अन्न में निवास करो, और एकादशी के दिन अन्न में पाप निवास करता है। लेकिन एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, एकादशी के दिन अन्न पाने से पाप लगता क्या है। आपने किसी का हृदय दुखाया तो हृदय दुखाने का पाप लगेगा, किसी को मार दिया तो उसको पीड़ा देने का पाप लगेगा, गलत खाया गलत पिया तो गलत खान पान। एकादशी पर क्या पाप लगता है? पाप होता कौन सा एकादशी वाले दिन? बहुत ध्यान से सुनिएगा। जो पाप आपने गंगा स्नान से नष्ट किए हैं, जो पाप आपने पुण्य करके नष्ट किए हैं, जिन पापों को आपने प्रायश्चित करके नष्ट कर दिया है, एकादशी के दिन अन्न सेवन करने से नष्ट किए हुए पाप पुनर्जीवित होते हैं। इसलिए उस दिन अन्न नहीं सेवन करना चाहिए। नया नहीं लगेगा, पुराना जो खत्म हुआ है वो दोबारा रिन्यू हो जाएगा एकादशी के दिन अन्न सेवन करने से। तो एकादशी न्यू पाप नहीं लगाती, रिन्यू करती है पुराने पापों को। इसलिए उस दिन अन्न सेवन नहीं करना चाहिए। पर छोटे बालकों को, वृद्धों को, और विशेष रूप से जिनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है उनको एकादशी व्रत पर एकादशी के दिन अन्न खाने की छूट होती है। लेकिन उसमें भी उनको चावल नहीं खाने चाहिए, क्योंकि चावल तो है वो तो पूर्ण अन्न माना जाता है, वो पूर्ण अन्न का स्वरूप है, उसका तो सेवन करना ही नहीं चाहिए। वो ज्यादा से ज्यादा रोटी पा सकते हैं, सब्जी, चावल नहीं। ये तो था एक भाव कि एकादशी के दिन अन्न क्यों नहीं खाते। पर एक भाव मैं अपने मन से बताया करता हूं। एकादशी क्या है? हम सब भक्तों की, हम सब वैष्णवों की करवा चौथ है। जैसे एक प्रियतमा अपने प्रियतम के दीर्घायु के लिए व्रत करती है। अब दीर्घायु है कि नहीं वो बात एक अलग है, पर एक बात निश्चित है कि हमने ऐसा देखा अपने घरों में भी, आप सब भी देखते हो कि करवा चौथ वाले दिन माताएं जब व्रत करती हैं तो उस दिन प्रियतम का प्रियतमा के प्रति, प्रियतमा का प्रियतम के प्रति कुछ क्षण ही सही प्रेम बढ़ता है, प्रेम उद्दीपन होता है। भाई आपके लिए कोई विशेष काम करे आपको अच्छा लगेगा ना। अब आपके लिए कोई व्रती कर रही बेचारी, सुबह से कुछ खाए पिए नहीं, तो मन में उसके प्रति प्रेम उत्पन्न होता है ना। ठीक वैसे ही हम वैष्णव जब अन्न सेवन नहीं करते, हम वैष्णव जब भूखे रहते हैं, हम वैष्णव जब केवल हरिनाम संकीर्तन करते हैं और बड़े प्रेम से, निष्ठा से, आनंद पूर्वक जब अन्न सेवन नहीं करते हैं, तो निश्चित है बाकी दिन आप ठाकुर जी को याद करते होंगे, पर एकादशी के दिन ठाकुर जी आपको याद करते हैं, आपका स्मरण करते हैं। इस भाव से एकादशी करनी चाहिए।
ये एकादशी का भाव। दूसरी बात, भगवान को कुछ ना कुछ अर्पित करना चाहिए। बहुत ध्यान से सुनिएगा। हम लोग क्या अर्पित करते हैं? रुपया अर्पित करते हैं, धन अर्पित करते हैं, स्वर्ण अर्पित करते हैं, चांदी अर्पित करते हैं, कुछ भी अर्पित करते हैं। पर हमारे पास सबसे बहुमूल्य क्या है? हमारा जीवन, हमारी प्रत्येक श्वास, हमारा प्रत्येक क्षण, ये बहुत बहुमूल्य है। आज का दिन जो निकल गया, अब ये मेरे पूरे जीवन में कभी वापस नहीं आएगा। ये आज हो चुका, पूर्ण हो गया, बस अब ये दोबारा नहीं आएगा। ये पिछले बीते 5 दिन जो हमने कथा सुने, ये जीवन में कभी लौट करके नहीं आएंगे। ये हो चुके, इनकी स्मृति रहेगी जीवन भर। बस हमने पंढरपुर में कथा सुनी थी, पंढरपुर में कथा सुनाई थी। ऐसा बढ़िया मौसम था, ऐसे आनंद करते थे, सुबह ऐसा करते थे, शाम, बस ये स्मृति ही रहेगी आपके पास। ये दिन वापस कभी नहीं आएंगे। और एक बात बताऊं, आप लाख कोशिश करके दोबारा कर लो ऐसा, पता नहीं जी, फिर सोच लें, फिर कथा हो, वही हो, वैसी हो, सारी A to Z आप एक जैसी व्यवस्था कर लो, तब भी इस बार जैसा सुख अगली बार नहीं होगा। ज्यादा हो सकता है, पर एज इट इज ऐसा आपको दोबारा नहीं मिलेगा। ये हमेशा के लिए एक स्मृति रहेगी। हर दिन जो हमारा गुजरा वो लौट करके नहीं आने वाला है। हर क्षण जो हमारा निकला, हर श्वास जो हमारी निकली, वो निकल चुकी है बस। पर एकादशी के दिन जब व्यक्ति निष्ठा पूर्वक, प्रेम पूर्वक, आनंद पूर्वक अपने दिन की शुरुआत करता है, उसकी हर क्षण, हर श्वास, पूरा दिन वो ठाकुर जी को अर्पित होता है। और सबसे बड़ी बात, आपकी आयु 2 चीजों से कम होती है। व्यक्ति की आयु 2 चीजों से कम होती है, बहुत बोलने से और बहुत खाने से आयु कम होती है। यदि व्यक्ति बहुत खाएगा तो जीवन में, हमारा जीवन निश्चित है, इतना अन्न ही मैं खा सकता हूं। अब उसको भले ही मैं 50 साल में खा करके खत्म कर दूं तो 51 साल देख नहीं पाऊंगा, 50 में ही मुझे जाना पड़ेगा। ठाकुर जी ने सबके लिए एक अन्न निश्चित करके रखा है, उतना ही खाना है हमको। लेकिन व्यक्ति जब एकादशी का व्रत करता है तो व्रत वाले दिन अन्न नहीं खाता, और अन्न ना खाने से उसकी जो 1 दिन की आयु है वो बच जाती है। लेकिन वो 1 दिन की आयु एकादशी करने से ऐसा नहीं आपको बाद में मिलेगी, वो 1 दिन की आयु ठाकुर जी के चरणों में अर्पित हो जाती है। व्यक्ति ने अपना 1 दिन प्रदान कर दिया ठाकुर जी को। नाथ, मेरी प्राण सबसे बहुमूल्य, मेरी आयु बहुत बहुमूल्य है, मैं अपनी आयु 1 दिन की ही कर, अब इससे ज्यादा तो क्या करूं, महा कलयुगी पापी जीव हूं मैं, पूरी तो दे ही नहीं पा रहा। कम से कम महीना में ये 2 बार की एकादशी की 2 दिन की आयु आपको प्रदान कर रहा हूं। ठाकुर जी को चाहिए नहीं, पर प्रियतम को प्रसन्न करने के लिए कुछ तो बहुमूल्य दें, तो हम अपनी आयु ठाकुर जी को अर्पित करते हैं कि नाथ ही आयु आपके। अच्छा, आयु ठाकुर जी को देते हैं मतलब अपना 1 दिन पूरा हम ठाकुर जी को दे चुके हैं। हमारे जीवन में 365 दिन है, हर दिन हम किसी ना किसी को दे रखे हैं। विशेष रूप से किसको दे रखा है? 2 लोगों को, एक तो लक्ष्मी को, दूसरा अन्न को। इन दोनों को हम हर दिन देते हैं, अन्न को भी हर दिन देते हैं, लक्ष्मी को भी हर दिन देते हैं। लेकिन ये एकादशी के दिन जब आप व्रत करते हो तो पूरा दिन ठाकुर जी को अर्पित हो जाता है, ठाकुर जी को दे दिया जाता है। एक प्रकार का महादान भी है एकादशी का व्रत करना। वैष्णवों के अंदर 3 निष्ठा होनी चाहिए। पहली नाम जप निष्ठा, दूसरी एकादशी निष्ठा, और तीसरी तुलसी माला पहनने की निष्ठा, तुलसी निष्ठा। अगर आप 3 निष्ठाओं में निष्पन्न हो तो आप वैष्णव हो। तो इस प्रकार से एकादशी व्रत का महात्म्य और महत्व बतलाया गया। व्यक्ति